हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीजनिंग क्लासेस में हम टॉपिक करने जा रहे हैं दिशा और दूरी। इंग्लिश में इसे डायरेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। हम ये टॉपिक आज बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होने वाला है और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें दिशा के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी तरफ कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। अगर हमें डायरेक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको दिशा और दूरी डायरेक्शन टेस्ट के जितने भी सवाल आएंगे वो सारे सवाल बहुत इजीली हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। ये डायरेक्शन वेस्ट है और ये नॉर्थ और ये साउथ। ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी आएगी? ईस्ट साउथ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे हम उसको, नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में वेस्ट साउथ, ये साउथ वेस्ट कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट। तो ईस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्व दिशा। तो हम हिंदी के बारे में हिंदी में जान लेते हैं क्या क्या बोलते हैं इन्हें। वेस्ट पश्चिम दिशा होती है, साउथ जो है वो दक्षिण दिशा होती है। अब हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ को बोलते हैं हम उत्तर दिशा। तो हमारी ये चार डायरेक्शंस तो ये हो गई हैं। नॉर्थ ईस्ट को बोलेंगे हम उत्तर पूर्व दिशा, ईस्ट साउथ को बोलेंगे हम पूर्व दक्षिण दिशा, पश्चिम दक्षिण वेस्ट साउथ पश्चिम दक्षिण दिशा, और हमारी लास्ट है नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि उत्तर पश्चिम दिशा। तो हमारी टोटल जो है वो कितनी हो गई डायरेक्शंस? 8 डायरेक्शंस हो गई हैं। कितनी हो गई हैं डायरेक्शंस? पूरी 8 डायरेक्शंस हो गई हैं। और आप लोगों को ये डायरेक्शंस जो है वो बिल्कुल नहीं भूलनी है। अगर आप भूल गए तो आपके क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन सी डायरेक्शंस जो है वो कौन कौन सी तरफ होती है। सारा डायरेक्शंस का खेल है। अब देख लेते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि है पाइथागोरस फॉर्मूला, जो डायरेक्शंस के सवालों में आगे जाकर बहुत यूज़फुल होगा। तो हम पहले यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेंगे। तो जो पाइथागोरस फॉर्मूला है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही फॉलो होगा। तो हम एक ट्रायंगल खींच लेते हैं जिसका एंगल क्या होगा? वो 90 डिग्री। तो उसे ही बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसकी 3 साइड्स हैं और एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जो ए बी है उसको हम क्या बोलते हैं? आधार। उसको हम बोलेंगे आधार। और जो ये AC है लाइन, AC को हम बोलेंगे लंब। ठीक है। और एंगल जो है वो 90 डिग्री है। C और B, तो CB को क्या बोलेंगे हम लाइन को? कर्ण, जो कि सबसे लंबी साइड भी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है। आधार को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर। और कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, जो कि सबसे लंबी साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हम पाइथागोरस फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होगा। जब ऐसा एंगल्ड राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम ये वाली लगेगी उसमें। तो CB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो CB स्क्वायर, ये कहो BC स्क्वायर, तो वो क्या है हमारा? हाइपोटेनस। कर्ण, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि AC है। तो परपेंडिकुलर P क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया। और अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा? बेस हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर या कहो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये जो थ्योरम है ये दूरी वाले क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी दूरी फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं और वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ही दूरी फाइंड आउट होगी। तो अब बढ़ते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ। यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्वेश्चन को समझने के लिए डायरेक्शंस बनाएंगे पहले अपनी। ठीक है। तो सबसे पहला क्या काम है हमारा? डायरेक्शंस
को लिख लेते हैं। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो जो गोपाल है वो कहाँ खड़ा है? नॉर्थ की तरफ खड़ा है और सिर के बल खड़ा है। पर हम एक अभी नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं कि वो सिर के बल नहीं खड़ा है, वो एक सिंपल जो है वो नॉर्थ की तरफ मुँह करके खड़ा है। ठीक है, तो उसका राइट हैंड कौन सी तरफ होगा? ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड होगा उसका वो वेस्ट की साइड होगा। बट वो सिर के बल खड़ा है तो क्या होगा? सिर तो नीचे है पर मुंह जो है वो उसका उत्तर की तरफ ही है, तो क्या होगा? राइट और लेफ्ट जो हैंड है वो उसके इंटरचेंज हो जाएंगे। राइट की जगह लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो लेफ्ट को बोलेंगे हम बायां। ठीक है, तो जो बायां हाथ है वो उसका किस दिशा की तरफ होगा? ईस्ट, मतलब कि उत्तर हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी डायरेक्शंस को खींच लेंगे। तो खींच लेते हैं। तो उसमें वो कुछ दाएं और बाएं मुड़ती हुई है और ये कुछ दूरी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये कौन सी साइड है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये हम चारों डायरेक्शन लिख लेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर था। वह 20 मीटर चलती है और बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 25 मीटर तक चलती है। तो सबसे पहले क्या है, वो 20 मीटर तक चलती है। कौन सी तरफ? दाईं तरफ चलती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करती है? वो अपने बाईं ओर मुड़ती है। तो ये हो गया हमारा इधर राइट हैंड साइड उसका और उसका लेफ्ट। तो बाईं ओर मुड़ी है तो हम उसे बाईं ओर कितना चली है वो? 15 मीटर। तो लिख देंगे यहाँ पे हम 15 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ती है। हमेशा पर राइट साइड जो है वो याद रख लीजिए किधर है। तो राइट किधर मुड़ी है? वो 25 मीटर चलती है। अंत में वो दाईं ओर मुड़ती है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? दाईं ओर मुड़ती है। दाईं राइट हैंड साइड उसका किधर होगा? साउथ की तरफ। तो जो राइट कितना चली वो? 15 मीटर। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पर पहुंच गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक ये पॉइंट है जहाँ से वो चली थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये 20 है पहले से ही, और हमारी ये वाली डिस्टेंस बीच में कितनी है? 25, जो कि ऊपर दी हुई है। ठीक है, तो जोड़ लेंगे हम, कितना हो गया? 45। तो 45 मीटर जो है वो फोर्थ आंसर हमारा राइट हो जाएगा। डायरेक्शंस के बाकी कॉन्सेप्ट दूसरी क्लास में कराए जाएंगे। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद माय यूट्यूब चैनल।